लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर, मतदान शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रोड शो और रैलियां की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जनसभा की। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई। असम में तूफान रेमल के प्रभाव से तेज वर्षा के कारण 3 लोगों की मौत। दिल्ली में इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के बाद $10 लाख की राहत सहायता देने की घोषणा की। और फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और युकी भांबरी आज रात अपने अपने जोड़ीदारों के साथ डबल्स के पहले दौर में खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में रोड शो तथा कई जनसभाओं को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के बारासात और बशीरहाट में चुनावी रैलियों में श्री मोदी ने कहा कि उनके शासन में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया गया है। मतवा साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है और कुछ ही महीनों में काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन को जनता की कोई परवाह नहीं है, वे सिर्फ अपने हित साधने में लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय को नागरिकता दी जा रही है और महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। बिहार के पटना साहिब में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर आतंकवाद को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी कम करने में असफल रहने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक रैली में उन्होंने ये बात कही। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी चरम पे है। सच्चाई ये है कि आज देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज का नौजवान शिक्षित है, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज जानकारी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट की। पूर्वांचल का ये निर्वाचन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद गाजीपुर दूसरी सबसे प्रमुख सीट मानी जाती है। गाजीपुर संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमनिया शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 20,74,883 मतदाता हैं। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बड़े नेता मनोज सिन्हा को हार मिली थी। मनोज सिन्हा को बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने हराया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन से बतौर सपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने इस सीट पर पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बसपा ने उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार तेज कर दिया है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने 6ठे चरण के मतदान के संशोधित आंकड़े आज जारी किए। आयोग ने कहा है कि इस चरण में 7,05,44,933 लोगों ने वोट डाले। छठे चरण में 58 संसदीय क्षेत्रों में कुल 63.37% मतदान हुआ। अंतिम मतदान प्रतिशत मतगणना के बाद पोस्टल बैलेट को जोड़कर जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 30 मई से कन्याकुमारी के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे।
श्री मोदी रॉक मेमोरियल जाएंगे और ध्यान मंडपम में साधना में लीन होंगे। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान साधना की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वे किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष दायर आवेदन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। बिभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले मार्च 2022 में भी निचली अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। चक्रवात रेमल के कारण कल रात से तेज वर्षा और हवाएं चल रही हैं। बचाव कार्य जोरों पर है। मुख्यमंत्री लालडू होमा ने आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। असम में तूफान रेमल के प्रभाव से तेज वर्षा के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाएं चल रही हैं। उधर त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। केरल में भी तेज वर्षा जारी है। विशेषकर दक्षिणी जिलों में लगातार वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने आज कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले में रेड अलर्ट तथा पथानामथिट्टा, आलापुझा और इडुक्की जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी वर्षा के कारण पर्वतीय इलाकों में आवागमन तथा पर्यटन गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। कोट्टायम, इडुक्की और तिरुवनंतपुरम में भूस्खलन हो रहा है और कोच्चि, कोट्टयम तथा तिरुवनंतपुरम अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस क्षेत्र में राहत शिविर लगाए गए हैं। अगले 7 दिनों तक राज्य में भारी वर्षा होने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू में आज अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में आज 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। तापमान बढ़ा है। राजस्थान का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आया वो है चूरू। देश का सबसे ज्यादा तापमान और इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया चूरू में। वहाँ 50.5 रिकॉर्ड किया गया। तो बाकी राज्य का अगर बात करें तो अगर पहले राष्ट्रीय राजधानी है तो 45 डिग्री 45.8 है जो हमारा मेन स्टेशन है। सफदरजंग एयरपोर्ट है और पालाम जो है 47 डिग्री जो 47.0 है। और अगर बाकी जगह का बात करें तो काफी हायर टेम्परेचर दिल्ली में भी दर्ज हुआ। जैसे
नजफगढ़ हो, मंगेशरपुर हो, ये सब जो है 48-49 प्लस भी एक्चुअल फिगर अभी आएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में अधिकतम तापमान के हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भीषण गर्मी और लू के कारण दिन के समय लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। शहरों और कस्बों में सुबह 10 बजे बाद कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बिजली और पानी की किल्लत से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अस्पतालों में तापघात, लू और उल्टी दस्त के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रभारी सचिव व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने कहा है कि भारत ऐतिहासिक अभिलेखों को डिजिटल बनाने में अग्रणी बनकर उभरा है और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। श्री सिंघल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में प्रतिदिन 6 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण कर रहा है। हमारे पास अभी 4-4.5 करोड़ पेज डिजिटाइज हुए हैं। बहुत तेजी से हम करेंगे तो हम 6 लाख पेज रोज या 1.25 करोड़ पेज पर मंथ के हिसाब से करेंगे और आप पाएंगे कि 1 साल के अंदर ही दुनिया में सबसे आगे हम लोग हो जाएंगे जो नंबर ऑफ पेजेस डिजिटाइज उसके टर्म्स में। लेकिन इसको करने में समस्या आई कि बहुत सारे कागज ऐसे हैं जो बड़ी खराब हालत में है और जो पेपर ब्रिटल हो गया है वो स्कैन नहीं हो सकता। स्कैनर के पास आपको ले जाना पड़ता है पेपर को। अगर पेपर इतनी खराब हालत में है कि स्कैनर पे ले जाते ही टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो उसको आप स्कैन करने से पहले रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आकाशवाणी FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के बाद राहत, पुनर्वास और पुनः निर्माण के प्रयासों के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। एंगा प्रांत में शुक्रवार को आए भूस्खलन में हजारों लोग दब गए और जानमाल को काफी नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पापुआ न्यू गिनी को हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पहले दौर में खेलेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एविडन का मुकाबला फिनलैंड के एमिल रुसवोरी और हंगरी के मार्टन फुस्कोविक्स से होगा। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी का मुकाबला रूस के रोमन सफीउल्लीन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स के साथ होगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पहले दौर में सडन डेथ बाजी में फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा को हराया। निशांत देव और सचिन सिवाच ने बैंकॉक में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर, मतदान शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रोड शो और रैलियां की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जनसभा की। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई। असम में तूफान रेमल के प्रभाव से तेज वर्षा के कारण 3 लोगों की मौत। दिल्ली में इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के बाद $10 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।